हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो बिजनेसमैन होता है, क्यों अपने कंपनी को बेच देता है। यानी घाटा भी होता है तो कंपनी को बेचना उसको पड़ जाता है, ठीक है। और क्यों अपने कंपनी को बेचता है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अपने कंपनी को एग्जिस्ट यानी बेच देता है, ठीक है। सुना दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2025 में, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बेस्ट से बेस्ट बुक मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों आप लोग भी अगर चक्षु प्रकाशन का बुक खरीदते हैं तो आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक 2025 के एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी इस बुक को लेना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में इसका लिंक रहेगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग भी इस बुक को कम से कम प्राइस में आप लोग परचेस कर सकते हैं और एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो मान के चलिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कोई किसी के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ा बड़ा कंपनीज है, ठीक है। तो उस कंपनी वाला क्या करता है कि एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, पहले से ही स्ट्रेटजी बनाता है कि अगर मेरे पास जो इंडस्ट्री है, जो मेरे पास जो कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी लॉस हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से के कारण भी कंपनी घाटा में चल जा सकती है। बहुत सारा इसके अंदर में रीजन होता है, उसके कारण भी क्या होता है कि कंपनी घाटा में चल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करना पड़ता है, उसको लिए इसको स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, ठीक है, कि कभी भी लॉस या कभी भी प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने बिजनेस को कैसे छोड़ता है ये एंटरप्रेन्योरशिप, वहीं पे आज हम बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों मान के चलिए कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो बिजनेस को बेचते हैं, किसी कारण से बेचते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे बिजनेस को बेचकर उसको प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। अगर स्ट्रेटजी नहीं बना रहेगा तो क्या होगा कि बहुत बिजनेस में क्या है, बहुत कम दाम पे उसका सेलिंग होगा, ठीक है। कम दाम पे सेलिंग कहने का मतलब मान के चलिए कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ऑलरेडी उसके अंदर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके पास एक तो स्किल नहीं है, ठीक है, उसका कंपनी ऐसे ही घाटा में जा रहा है, ऊपर से वो क्या किया है कि लोन ले लिया है, ठीक है। बैंक के जो बहुत सारे स्कीमें आता है उससे ही लोन ले लिया है, ठीक है। और जो रिलेशनशिप से भी लोन आता है, ठीक है, तो वहाँ से भी लोन ले लिया है, ठीक है। अब उसका कंपनी चल गया घाटे में, तो वो दिमाग लगाएगा कि चलो भाई मेरा कंपनी जो है घाटा में जा रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी को जिससे हम लोन लिए, ठीक है, किसी बैंक से हम लोन लिए, रिलेशनशिप से लोन लिए, तो उसको कैसे चुकता करें, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग में आता है एक एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑलरेडी वो तो फाइनेंसिंग वीक ऑलरेडी है, कंपनी भी घाटा चल रही है, तो उसके लिए एक ही दिमाग में आएगा कि वो कंपनी को बेच दे, यानी लास्ट पॉइंट एग्जिट स्ट्रेटजी हुई होता है, ठीक है। तो वो चाहता है कि हम अपने कंपनी को बेच दें और जो कंपनी से जो पैसा आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिससे भी लोन लिया है, ठीक है, जिससे भी रिलेशनशिप से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, उसको हम चुकता करें, ठीक है। तो वहीं पे लास्ट स्टेजेस पे क्या होता है कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होता है अपनाना पड़ता है, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फेल हो जाए या बिजनेस लोन लेकर बिजनेस रन्स कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, यानी जो जो बिजनेस होता है वो गिर जाता है ना। ऐसा होता है कभी कभी, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है उसके अंदर में जो बिजनेस है वो कभी कभी कोलैप्स कर जाता है, बिजनेस का हालत ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी को क्या होता है कि मान के चलिए कि बैंक से लोन लिया है तो उसको तो देना पड़ेगा ना, चाहे आप किसी भी हालत में हो आपको उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके उसके उस कंडीशंस में उसको जो बिजनेस है उसका, जो कंपनी है उसको बेचना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है, अगर मान के चलिए आप लोन लिए हैं, ठीक है, एक तो ऑलरेडी लोन लिए है, ठीक है, अगर आप बिजनेस को नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, या कहीं से भी आप बैंक को पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर इलीगल चार्जेस किया जाएगा, ठीक है। बैंक आपका जमीन को हड़प सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके एक बात बताते हैं कि जिसमें बैंक करप्सी होता है, ठीक है, बैंक करप्सी में भी इस कंडीशन से अपनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक को ये जो इंडस्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको बेचना पड़ जाता है एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो इसी कंडीशन में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।